રાહુલ ગાંધી પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધી રહ્યા છે, સીધા જઈશું. From NHPC, NTPC, NLC, नेशनल गैस पाइपलाइन 8000 किलोमीटर गेल की पाइपलाइन किसको जा रहा है आप जानते हो. पेट्रोलियम पाइपलाइन 4000 किलोमीटर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड HCL की पाइपलाइन. टेलीकॉम्स 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ भारत नेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क. BSNL एंड MTNL के टावर्स. वेयर हाउसिंग, किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिए. वेयर हाउसिंग 29,000 करोड़ रुपीस की वेयर हाउसिंग. 210 लाख मेट्रिक टन फूड स्टोरेज. भाइयों और बहनों, आपको मालूम होगा कि ये 2010 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज किसको जारी है, कहने की जरूरत नहीं है. माइनिंग 160 कोल माइंस, 761 मिनरल ब्लॉक्स. एयरपोर्ट्स 21,000 लाख करोड़, 21,000 करोड़ सॉरी. 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम. पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम. स्टेडियम 11,000 करोड़, 2 नेशनल स्टेडियम. अब देखिए ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है. ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है. आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं, नहीं वो एक लाइन थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. ये आपका भविष्य है. ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है. इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है. रियलिटी है. हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है. हमारा प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक था. लॉजिक मैं आपको बता देता हूं. सबसे पहले जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज नहीं करा जाता था. इसमें से रेलवेज स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हम मानते थे. स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है. स्ट्रेटेजिक क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है. स्ट्रेटेजिक क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक. दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज क्रॉनिकली लॉस मेकिंग होती थी उनको हम प्राइवेटाइज करते थे. जिन कंपनीज के पास मिनिमल मार्केट शेयर होता था उनको हम प्राइवेटाइज करते थे. और उस सेक्टर में हम प्राइवेटाइज करते थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली की रिस्क हो. मतलब अगर सरकारी कंपनी मोनोपोली को रोक सके तो हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते. अब यहां पे ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन मोनोपोली बनाने के लिए करे जा रहे हैं. सारे के सारे मैंने आपको नाम दिया है. पावर, टेलीकॉम्स, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सब मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है. आप जानते हो पोर्ट्स किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं. तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कीजिए, मगर देश को नुकसान मत पहुंचाइए. देश को नुकसान कैसे होगा, और जो देश के युवा हैं आप इसको अच्छी तरह सुनिए. जैसे ही ये मोनोपोलीज बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही रेट से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा.
आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इस देश में जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस होते हैं, जो आपको रोजगार देंगे कल, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 बिजनेसेस रहेंगे, इनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने कोरोना के बारे में बोला था, आप लोगों ने मजाक उड़ाया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही ये होगा, वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खत्म हो जाएगा। ये हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह समझिए। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। The Prime Minister and the BJP said that the Congress party has done nothing in 70 years. There is a list here of all the assets that the Congress party has helped build. These assets have been built using public money, thousands and thousands of crores of rupees over the last 70 years. Now the Prime Minister is in the process of selling the crown jewels of this country. I'm going to read what is being sold, and you can guess to which monopolist it is being sold. Frankly, this entire list is going to go to only 3 or 4 people. And these are the sectors that those 3 or 4 people are interested in. So, roads, 1.6 lakh crores, 26,700 kilometers of national highways. Railways, 1.5 lakh crores, 400 stations, 150 trains, railway tracks and woodsheds. Power transmission, 42,300 circuit kilometers of transmission network. Power generation, 40,000 crores, 6,000 megawatts of hydro, solar, wind assets. Natural gas pipeline, 25,000 crores, 8,000 kilometers of GAIL pipeline. Power pipeline, 4,000 kilometers, petrol pipeline, 4,000 kilometers, Indian Oil and HPCL pipelines. 22,000 crores. Telecom, 35,000 crores, 2.86 lakh kilometers of BharatNet fiber optics. Warehousing, 29,000 crores, 210 lakh metric tons of food storage. Who is this designed to hurt? This is designed to hurt our farmers. This is designed to make sure that one person gets a monopoly in the agricultural system of India. Mining, 20,000 crores, 160 coal mines. Airports, 21,000 crores, 25 airports. You know who the airports are going to, who they've been going to. These 25 will also go there. Ports, 13,000 crores, 31 projects, 9 ports. You know who that is going to go to.